I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Hey, baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, Watch out baby. now. Everybody watch out. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out. तो ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip3 5G स्मार्टफोन। ये आज की तारीख में सबसे स्टाइलिश स्मार्टफोन है और ऑफ कोर्स यूनिक टाइप का है। तो सैमसंग ने ये Flip3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है और साथ में Fold3 स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। अब ये जो Flip3 स्मार्टफोन है ये एक तरह से मिनी फ़ोन की तरह काम करता है। यहाँ पर भी एक डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि फंक्शनल डिस्प्ले है और इसे जब आप खोलेंगे तो ये नॉर्मल टाइप के फ़ोन की तरह बन जाता है। जो यूज़र एक्सपीरियंस है अलग ही लेवल का है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और जो Fold3 स्मार्टफोन है वो एक तरह से नॉर्मल फ़ोन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक और फॉर्म फैक्टर है, जब आप उसे अनफोल्ड करेंगे तो वो एक तरह से टैबलेट की तरह बन जाता है। वैसे ये Fold2 स्मार्टफोन है मेरे हाथ में। देखिए नो डाउट ये जो स्मार्टफोन्स है बहुत ही यूनिक टाइप के हैं और एक सवाल है जो कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कि ये जो स्मार्टफोन्स है ये कितने ड्यूरेबल हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी Fold2 स्मार्टफोन है ये मैं तकरीबन 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ तक ड्यूरेबिलिटी का सवाल है काफ़ी टफ टाइप का है। मुझे एज सच कोई इशू नहीं आया है। ऑफ कोर्स जब मैंने इस हैंडसेट को पहली बार यूज़ करना शुरू किया था तो मैं थोड़ा सा इसे कह सकते हैं कि संभाल के यूज़ कर रहा था। ख़ास करके जब मैं इस फ्लिप स्क्रीन को जब मैं खोलता था तो जो फ्रेम है इसका उपयोग करके खोलता था और जब मुझे ये जो फोल्ड है इसे बंद करना होता था तो मैं जो फ्रेम है उसे यहाँ पर प्रेस करके इस प्रकार से बंद करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद मैं इस प्रकार से जो स्क्रीन है इसे प्रेस करके भी बंद करना मैंने शुरू किया है। कोई इशू नहीं है। ये जो फ़ोन्स है बहुत ही ड्यूरेबल हैं। वैसे जो नए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स आए हैं Fold3 और ये Flip3 ये और भी ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है जो कि इस प्रकार से अनफोल्ड हो रहा है हो सकता है कि ये नाजुक टाइप का हो, तो ऐसा नहीं है। ये जो दूसरे स्मार्टफोन्स है उन्हीं की तरह टफ़ है। Z Flip3 का जो फ्रंट और बैक है इस पर टफ ग्लास का उपयोग किया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो कि टफेस्ट ग्लास है इंडस्ट्री में। ये 50% मोर ड्यूरेबल है और 2x ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है और इसका जो फ्रेम और हिंज है ये आर्मर एल्यूमिनियम से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। जब आप इस फ़ोन को क्लोज करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो जो हिंज मैकेनिज्म है ये काफ़ी अच्छा है। आपको मीडियम टाइप का रेजिस्टेंस मिलता है। मतलब ये कि आप इस स्मार्टफोन को इस प्रकार से फ्लिप नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, मामूली सा फोर्स है और ये रिक्वायर्ड है क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। खास करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जो डिज़ाइन है और ये जो एंगल है ये काफ़ी काम में आ सकता है। जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो ये जो हैंडसेट है बहुत ही स्लिम टाइप का दिखता है और एक्सीलेंट फिनिशिंग है इसकी। खास करके जो कैमरे का मॉड्यूल है ये काफ़ी हद तक अंदर है, बहुत ही मामूली सा बाहर की तरफ है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इसका जो स्क्रीन है ये 6.7 इंचेस का है, बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है और थोड़ा सा नैरो है इस साइड में, जिससे बहुत ही बढ़िया ग्रिप तो मिलता ही है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी अलग टाइप का है। इसका जो स्क्रीन है एक तरह से बेंड होता है जब आप इसे क्लोज करते हैं तो, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कम्प्लीटली फोल्ड नहीं होता है। खास करके ये जो कर्व एजेस है यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से गैप दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली फोल्ड नहीं होता है और ये रिक्वायर्ड है और इसके कारण जब आप इस हैंडसेट को अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रीज मिलता है जो कि नोटिसेबल है कुछ एंगल से, और जब आप अपने उंगलियों को घुमाते हैं स्क्रीन पर तो आप उसे महसूस कर पाएंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो स्क्रीन है ये टोटली जो फ्रेम है उसके साथ में कह सकते हैं कि चिपका हुआ है, ज़रा भी कहीं से बाहर नहीं आ रहा है। सिर्फ जो हिंज मैकेनिज्म है वहाँ से ही थोड़ा सा मामूली सा बाहर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल जब इस हैंडसेट को आप टोटली अनफोल्ड करते हैं तो जैसे दूसरे फ़ोन्स होते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। क्या आपको ये फ्लिप स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर जो फोल्ड है उसके लिए जाना चाहिए, ये सब बेसिकली आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। वैसे क्योंकि मैंने ये जो फोल्ड स्मार्टफोन है Fold2 इसे काफ़ी समय से उपयोग किया है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है
ये मुझे और भी बेहतर लग रहा है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट टाइप का है। खास करके जब इसे मैं क्लोज करता हूँ तो ये देखिए इतना छोटा फॉर्म फैक्टर इसका बन जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये पॉकेट में बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। वैसे ये जो फोल्ड 2 स्मार्टफोन है ये भी बढ़िया तरीके से पॉकेट में फिट होता है, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कितना डिफरेंस है। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जब अनफोल्ड होता है तो टैबलेट की तरह आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो अगर आपका वैसा रिक्वायरमेंट है तो आप फोल्ड के लिए जा सकते हैं, वरना ये जो स्मार्टफोन है फ्लिप, आई थिंक ये बेस्ट लुकिंग और स्टाइलिश स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फ्लिप फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ, देखते रहिए। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip3 5G स्मार्टफोन का बॉक्स पैक। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा बॉक्स पैक है और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट के अलावा ये छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ बुकलेट्स हैं और ये USB Type-C to Type-C केबल दिया हुआ है और सिम ट्रे इजेक्टर पिन यहाँ पर दिया हुआ है। बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर डुअल कैमरास भी दिया हुआ है और ये स्क्रीन है। तो ये जो छोटा सा स्क्रीन है जिसे कवर स्क्रीन कहा गया है, इसे रीडिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप इसे फ्लिप 2 के साथ में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है और ये जो स्क्रीन है आउटर स्क्रीन, इसका उपयोग करके आप नोटिफिकेशंस पढ़ पाएंगे। आपको फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको कोई कॉल आता है तो यहाँ से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉल को यहाँ से रिसीव करेंगे तो जो कॉल है वो स्पीकर मोड में जाने वाला है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉल रिसीव करना है तो आप जो स्मार्टफोन है इसे खोल के रिसीव कर सकते हैं। और इसमें सैमसंग पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। वैसे इस मोड में भी आप सैमसंग पे का उपयोग कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स इस Z Flip3 5G स्मार्टफोन में दिया हुआ है। ये IPX8 सर्टिफाइड भी है, वाटर रेजिस्टेंट है और इसमें पावरफुल हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। ऑफ कोर्स 5G कंपैटिबल है। 8GB रैम, 128GB रोम या फिर 8GB 256GB ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, फोल्डेबल डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, HDR10+ भी सपोर्ट करता है, 1200 निट्स ब्राइटनेस है। तो ये जो मेन डिस्प्ले है इसकी जो क्वालिटी है इम्प्रेसिव लेवल की है, प्रीमियम लेवल की है और देखते ही आपको ये जो बात है समझ में आ जाएगा। जो कवर डिस्प्ले है ये 1.9 इंचेस का है। ये भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 260 बाय 512 पिक्सल्स रेजोल्यूशन दिया हुआ है और ये जो छोटा डिस्प्ले है ये भी फंक्शनल डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है। ये सैमसंग वन UI रन कर रहा है जो एंड्रॉयड 11 बेस्ड है। इसमें एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट नहीं दिया हुआ है। आपको एक नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है और आप ई सिम का उपयोग कर सकते हैं। डुअल कैमरा सेटअप रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के वाइड और अल्ट्रा वाइड। फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का 4K वीडियोस शूट कर सकता है। तो ये देखिए मैं कैमरे का जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग कर रहा हूँ और क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसे आप फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप ये जो स्मार्टफोन है इसे इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। खास करके ये देखिए जो कैमरे का एप्लीकेशन है ये भाग में एक तरह से व्यू फाइंडर हो गया है और ये जो भाग है यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने सेल्फी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ शूट करना चाहते हैं तो ये जो मोड है बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए ये कवर स्क्रीन प्रीव्यू को मैंने ऑन कर दिया है। इससे क्या होता है कि ये जो रियर साइड का छोटा सा डिस्प्ले है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका उपयोग करके अगर आपको ये जो रियर कैमरा है इससे आपका सेल्फी शूट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं या फिर वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है और मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी बता देता हूँ। और ये देखिए ये सारे मोड्स भी अवेलेबल हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है इस पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये जो चिपसेट है बहुत ही पावरफुल है और इस पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे जैसे कि ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गेम है ये HD और हाई क्वालिटी में चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे HDR और एक्सट्रीम में खेल सकते हैं। तो अब ये हाई क्वालिटी में चल रहा है, ग्राफिक्स की क्वालिटी और भी बेहतर हो चुकी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही पावरफुल है। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो गेम है इसे थोड़ा सा इस प्रकार से बेंड करके भी खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए। स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है। इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, बिल्ट इन NFC, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, सैमसंग पे सपोर्ट करता है। इसमें 3300 mAh की बैटरी है, नॉन रिमूवेबल, जो कि आई थिंक आसानी से 1 डे तो लास्ट कर लेगा।
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है 15 वॉट का, और फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 10 वॉट का। एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ये जो Galaxy Flip3 5G स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग शुरू होता है 84,999 रुपीज़। एक्साइटिंग बैंक ऑफर्स भी अवेलेबल है, जिसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो Flip3 स्मार्टफोन है, ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।